कह रहा है वाई आर decomposition called the opposite of combination reactions? Write equations for these reaction. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कह रहा है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो जस्ट ऑपोजिट कॉम्बिनेशन के क्यों है। बहुत ही इजी, सभी बच्चों को आता है। देखिए यहां पर अगर हम आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिखाएं तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके आपको एक सिंगल कंपाउंड देंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे कि A और प्लस B है हमारे पास, A प्लस बी गिव्स व्हाट, AB, करेक्ट। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, साथ में एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, एनर्जी आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराते हैं, करेक्ट, तो हमको क्या मिलता है, हमको वाटर मिलता है, ये तो सभी को पता है। और ये जो वाटर मिलता है बच्चों, ये शुरुआत में तो गैशियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी था कि यहाँ पर गैस लिखना है कि लिक्विड लिखना है, तो वहाँ मैंने गैस लिखवाया हुआ है। उसका कारण है कि ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ एक्सप्लोजन होता है एक्चुअल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि ये जो वाटर है, ठीक है, ये गैशियस फॉर्म में बनता है, लेकिन फाइनली वो बन तो लिक्विड जाता होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिक्विड लिख लेते हैं। फाइनली कंडेंस होकर वो लिक्विड बन जाता होगा, करेक्ट। साथ में यहाँ देखिए एनर्जी निकलती है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई सिंगल कंपाउंड हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल दे दें। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर अगर हम AB को ले लें, ठीक है, ध्यान से चेक करो, जो प्रोडक्ट बना था वो रिएक्टेंट साइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो वहाँ पर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। तो AB और प्लस कुछ एनर्जी आप इसको दोगे तो ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा A और B में, जहाँ A और B कोई दो सब्सटेंस होंगे या दो कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, अब देखिए आपको पता है जिस तरीके से H2+O2 से वाटर बनता है, उसी तरीके से वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, वाटर का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ये वाटर हमने लिया, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ध्यान से चेक करिए यहाँ पर आप एनर्जी कौन से फॉर्म में दे रहे हो, एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, करेक्ट। तो वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो आपको पता है आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है, और क्या मिलता है आपको, ऑक्सीजन गैस मिलता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट हो गया आपका क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ क्या है, यहाँ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया था, वाटर को डिकम्पोज कराया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब इसको बैलेंस करना हो तो वो आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये तो बच्चों वाला खेल है, सभी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम में हमें लिखना क्या है। तो एग्जाम में हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। ध्यान से चेक करिए, एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपको देगा, ठीक। दीज रिएक्शन रिक्वायर्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस कौन सी वाली, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए आपको सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। और यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो, ठीक है ना। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है ना क्लास में, ठीक है। दस दे आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में भी यहां बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दस दे आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ न्यू सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ध्यान से चेक करिए, 2 और मोर कंपाउंड या 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ न्यू सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपको एनर्जी भी आउटपुट में यानी कि प्रोडक्ट साइड में मिलेगी। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।